आज हम आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस से संबंधित कुछ फार्मूला जो है जिस पर इंटीग्रल कैलकुलस का प्रॉब्लम बन सकता है उससे रिलेटेड हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। कल से आपको मैंने जो भी इस फार्मूला से जो भी कुछ एक दो को फार्मूला है उसी दो फार्मूले की मदद से मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस के सारे प्रॉब्लम को बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा आज जरा फार्मूला के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि फार्मूला हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं। जैसे देखिए कि हमारे पास है क्या कि जैसे फार्मूला आपने बताया आपको, जैसे dy बाई dx है, dy बाई dx है sin x प्लस सी, sin x प्लस सी है। इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये निकल गया आपका cos x आ गया। इसी का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन बोलिए या एंटी डेरिवेटिव बोलिए, एक ही बात है। तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पर से करते हैं तो cos x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x प्लस sin x प्लस सी। ये फार्मूला आपका इंटीग्रेशन का निकल गया कि अगर sin x प्लस सी का डेरिवेटिव्स आपके पास cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x प्लस सी होगा। वेयर c मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। वेयर c विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा dy बाई dx cos x प्लस सी इक्वल टू होता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा sin x dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस sin, इस तरफ आप इसको दे दीजिए तो ये निकल गया माइनस cos x प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड फार्मूला पर आइए, dy बाई dx tan x प्लस सी, dy बाई dx tan x प्लस सी। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx जो होगा इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा sin x tan x प्लस सी। ठीक है। tan x प्लस सी का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका हो गया tan x प्लस सी। नेक्स्ट dy बाई dx cot x प्लस सी, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस सी। ठीक है। dy बाई dx cot x प्लस सी का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और देन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी। फिर देखिए नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास sin cos tan cot cosec x dy बाई dx cosec x प्लस सी है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x, इंप्लाई दैट अब इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए तो इंटीग्रेशन कितना होगा cosec x into cot x dx इक्वल टू cosec x into cot x dx इक्वल टू कितना बच गया माइनस cosec x प्लस सी, माइनस हमने उस तरफ कर दिया प्लस। ठीक है। नेक्स्ट काम हमारे पास है dy बाई dx sec x प्लस सी, sec x प्लस सी, sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं sec x into tan x, तो sec x into tan x। फिर देखिए ये काम आप करिए तो ये काम हो गया आपका sec x into tan x dx इक्वल टू sec x प्लस
एक से फॉर्मूला हमारे पास है dy by dx sin x का cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x प्लस c मैंने एक बार लिख दिया आप लोगों को, c का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर उसी प्रकार से मैंने cos x प्लस c को लिखा मैंने माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x देन इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x is equal to tan x plus c, cot x plus c equal to minus cosec स्क्वायर x, then cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x plus c, cosec x plus c का इंटीग्रेशन मैंने लिखा माइनस cosec x into cot x, then cosec x into cot x का इंटीग्रेशन आपका माइनस cosec x plus c। नेक्स्ट था आपके पास dy dx sec x plus c, then इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका इसका sec x into tan x, then इंटीग्रेशन इक्वल टू sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x plus c। ठीक है, नेक्स्ट अब जानिए यहां पर से dy by dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं इसकी वैल्यू कितने होती है 0 होता है। तो अब 0 का इंटीग्रेशन आप करिएगा 0 into dx क्या निकलेगा कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट dy by dx x to the power n, x to the power n का डिफरेंशिएशन लोग जानते हैं, dy by dx x to the power n प्लस c कर दीजिए यहाँ पर c, dy by dx x to the power n प्लस c, x to the power n का डिफरेंशिएशन होता है n x n minus 1, फिर इसका इंटीग्रेशन आप ले लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया n x n minus 1 dx इक्वल टू क्या निकल गया x n प्लस c। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर में आप वेरिएबल को रख सकते हैं, बाद बाकी जो कांस्टेंट होगा उसको आप इंटीग्रेशन से बहुत से बाहर कर दीजिए। तो ये काम यहाँ पर से n निकालने में x to the power n minus 1 dx बराबर x to the power n प्लस c, ये हो गया आपका x to the power n minus 1 dx और x to the power n by n प्लस c by n, ठीक है। अब ये x to the power n हो गया by n और c by n एक नया कांस्टेंट आ गया इसमें से, ठीक है। तो चूंकि आगे तो काम यहाँ पर सब कुछ के पहले वाले जितना भी फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को उसमें से n इसका मल्टीपल के रूप में इंटीग्रल में मल्टीपल के रूप में नहीं आता था, अब ये आगे हमको इस तरफ करना पड़ा, इधर भी करेंगे तो c by n को एक नया कांस्टेंट हमने c1 डाल दिया। तो x to the power n minus 1 dx इतना इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए n by n plus 1 से, रिप्लेस करिए n by n plus 1 से, कितना काम आ जाएगा यहाँ पर से x को n plus 1 से रिप्लेस करिएगा तो n plus 1 minus 1 होगा, n अगर रिप्लेस होगा n plus 1 से तो n plus 1 minus 1 होगा, तो ये काम कितना हो जाएगा x to the power n dx x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। इस फार्मूला को आप रखिए यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम आपको इसी फार्मूला पर बेस्ड में आपको बता दूंगा। एक ही फार्मूला इसके अंतर्गत में बहुत सारा काम कर सकता है, जितना भी प्रॉब्लम बनाइएगा मोस्टली प्रॉब्लम हम प्रयास करेंगे किसी फार्मूला पर ही आपको बना करके सॉल्व करना। उधर हम सिखाएंगे आप लोगों को, 2-4 प्रॉब्लम सिखा देने के बाद आपको कुछ अंदाजा लगेगा कि आगे हमको करना क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला पर आप आइए और 9 लिखिए, dy by dx है e to the power x प्लस c, e to the power x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है e to the power x, e to the power x को लिख दिया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका e to the power x dx इक्वल टू e to the power x प्लस c, ठीक, पूरा इंटीग्रेशन भी निकाल दिया। नेक्स्ट काम यहाँ पर से 10 नंबर रखते हैं dy by dx a to the power x plus c, a to the power x है, a to the power x मतलब जैसे एग्जांपल में लेंगे 2 to the power x 1 by 2 to the power x, a to the power x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लिखते हैं a to the power x log a to the power x log। अब इसका इंटीग्रेशन आप करिए तो कितना निकल जाएगा a to the power x log a dx
पावर x log x log a dx इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस। देखिए log a में हमारे पास वेरिएबल तो है नहीं, तो इस वेरिएबल को आप बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेगा तो क्या निकल जाएगा log a टू दी पावर x dx इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस c। ठीक है, बताओ अब क्या करिए, a टू दी पावर x dx यहां से निकालिए a टू दी पावर x बाय log a प्लस क्या फिर निकलेगा c बाय log a। c बाय log a फिर एक अलग कांस्टेंट बन गया, इसके जगह पर आप यहां पर निकालिए a टू दी पावर x dx इक्वल टू a टू दी पावर x बाय log a प्लस c, है ना। वेयर वो होगा तो आप लिखिए यहां पर से, वेयर c1 होगा c1 इक्वल टू c बाय। ठीक है, ये सारे फार्मूला हमारे पास है। नेक्स्ट और देखिए यहां पर से एक नंबर मैंने बोला कि a टू दी पावर x प्लस c है, मैंने डिफरेंशिएट किया a टू दी पावर x log a। फिर नेक्स्ट में इसी काम को आप इंटीग्रेशन आप लीजिए a टू दी पावर x log a dx और a टू दी पावर x प्लस c, क्योंकि वेरिएबल यहां पर से है नहीं तो मैंने log a को बाहर कर दिया, फिर a टू पावर x dx बची है और a टू दी पावर x प्लस c लिख दिया बाहर होगा। तो फिर यहाँ पर हमको a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए, log a हो गया तो log a क्या लिखेगा, इसको डिवाइड करिए a टू पावर x बाय log a प्लस c बाय log a। c बाय log a ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, एक अनदर कांस्टेंट मैंने मान लिया यहाँ से c1, तो सीधे c1 मैंने लिख दिया यहाँ पर से c1 इक्वल टू c बाय log a। तो एक तो काम यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट काम यहाँ पर से जानिए dy बाय dx log x बेस ही रहेगा तो ये आपके इसका डिफरेंशिएशन आपको 1 बाय x लिख सकते हैं, नहीं तो अनदर बेस रहता है कि जैसे log x है बेस 2 बेस 3 बेस 7 इस तरह से लगाएगा, तो इसका आप log x 1 बाय log x नहीं लिख सकते। सबसे पहले इसका काम क्या करेंगे भाई, चेंज ऑफ बेस से log x, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि log x बेस 7 है, तो चेंज ऑफ बेस से पहले यहाँ पर से आप इसको सेट करिएगा, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट होगा बाहर निकालिएगा, तब इस पर log x बेसिक का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक काम, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालिए 1 बाय x dx है और क्या बच गया log x बेसिक प्लस c। ये भी फार्मूला मैंने बताया आपको, ये भी फार्मूला हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो फार्मूला आपको, एक पहला मैंने बताया आपको dy बाय dx x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n तो nx x टू दी पावर n nx माइनस 1 करके, फिर उसका मैंने इंटीग्रेशन निकाला था x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, एक ये काम हो गया आपके पास। एक फार्मूला मैंने यहाँ पर से आपको लिखा है, दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ से, ये तो है क्या, ये सारे जो फार्मूला रेस्ट जितने भी सारे फार्मूला जो बच जाते हैं ना, वो सारे फार्मूला का सिर्फ है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा कि भाई अब साइन इनवर्स x ही मेरे पास दिया हुआ है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास है बनाने का, अब उसको साइन इनवर्स x दिया हुआ है उसको फिर हटा भी नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए ये जो बुक पे पूरे किताब में देखिए दिया हुआ रहता है कि एनसीईआरटी किताब में मैंने देखा कि पुट करिए, इतना काम है, इसको चेंज करना है तो आप इसको पुट कर दीजिए। मैं आपको प्रयास करूंगा कि कभी पुट करने की आपको जरूरत नहीं पड़े, जितना भी सारा प्रॉब्लम होगा बिना पुट के वो हम लोग बना सकते हैं और थोड़ा शॉर्ट भी बनेगा, समय की भी बचत होगी। इस कारण से मैं पहले आपको फार्मूला सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट डे से मैं आपको प्रॉब्लम बताने के लिए सिखाऊंगा। ये दो फार्मूला का व्यवहार मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा करने वाला हूँ। फिर देखिए यहाँ से dy बाय dx है sin इनवर्स x प्लस c, sin इनवर्स x प्लस c है, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन लिख लीजिए 1 बाय स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस c। ठीक है क्या? नेक्स्ट चलिए dy बाय dx cos इनवर्स x प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx कितना निकल गया, माइनस इस तरफ अब ले आइए माइनस cos इनवर्स x प्लस c। देखिए अगर यहाँ पर से देखिए है इंटीग्रेशन दोनों का एक ही चीज, 1 बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर dx है, एक में sin इनवर्स x है। अगर इसको आप cos इनवर्स से बदलना चाहते हैं तो माइनस cos इनवर्स x प्लस c।
अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोग बुक 1 में पढ़ते हैं उसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला सिखाया जाता है sin वर्सेस प्लस cos इनवर्सेस पाई/2 उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर से समझ सकते हैं बात को। लेकिन बात को यहाँ से ध्यान में रखिए, अगर हमको cos इनवर्स x में लिखना है तो माइनस cos इनवर्सेस प्लस c होगा, sin के रिस्पेक्ट में हमको काम लिखना है तो sin वर्सेस प्लस c लिखना होगा। फिर इसी तरह से है आपके पास फॉर्मूला नेक्स्ट 14 dx tan इनवर्स x है प्लस c है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या लिखिएगा tan इनवर्स x प्लस c। सेम जैसा काम हम लोग लिखते चले। अब इसी काम को आप लिखिए यहाँ से dx और cot इनवर्स x प्लस c। cot इनवर्स x प्लस c होगा, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन यानी यहाँ पर 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या लिखिएगा माइनस cot इनवर्स x प्लस। देखिए यहाँ से इसकी जैसा ही काम आपके पास है, यहाँ पर प्लस, यहाँ से माइनस tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x dy dx sec इनवर्स x प्लस c dy dx sec इनवर्स x प्लस c इक्वल टू 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंप्लाई दैट। फिर क्या करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन लीजिए 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ये काम निकल जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। तो ये काम हो गया आपका sec इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट देखिए इस पर से dx cosec इनवर्स x प्लस c है, इसका काम क्या हो जाता है सिर्फ माइनस आप लगा दीजिए -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या करिए 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस आप इसको यहाँ पर से ले लीजिए। तो ये काम हो गया आपका माइनस cosec इनवर्स x प्लस। बस इतना सारा फार्मूला हमारे पास था, इस सारे फार्मूले को व्यवहार करके हम लोग इंटीग्रेटेड इंटीग्रल का प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।